वेलकम बैक माय फर्स्ट वीडियो। मैं अजय और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल अजय शर्मा को। आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाला हूँ। आईडीएससी के बारे में बात करते हैं। कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिलते हैं तो वो आईडीएससी के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी आईडीएससी से रजिस्टर्ड है, और वो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ ले रहे होते हैं कि वो हम हमारी कंपनी आईडीएससी से रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलके काम कर रही है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ आईडीएससी के बारे में। और आईडीएससी से कुछ रिलेट क्वेश्चन थे, जैसे कई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि आईडीएससी के बारे में। जैसे उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी थी तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन उठा के देखा हूँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन है आईडीएससी क्या है, तो मैं बता दूँ आईडीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आईडीएससी एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीएससी एक विदेशी कंपनियों की एक संगठन या मजबूत संस्था बनाई गई है। एक चुनिंदा कंपनियां वहां पर आके मेंबरशिप लेती हैं आईडीएससी के अंदर, और आईडीएससी विदेशी कंपनियों की एक संस्था है जो कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ कंपनी को इकट्ठा करके उसे रन करना चाहती है। एंड आईडीएससी के अंदर जो भी कंपनियां हैं उसमें सारी की सारी विदेशी कंपनियां हैं। विदेशी कंपनियां उसमें 17 से 18 विदेशी कंपनियां हैं, 3 से 4 इंडियन कंपनियां हैं। और इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे आईडीएससी के बारे में जो चीज़ें थी उसमें आईडीएससी की फ़ीस थी। आईडीएससी के ऊपर फीस भी आती है। फीस भी आईडीएससी के अंदर मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर फीस भी लगता है। ठीक है, आईडीएससी के अंदर सर्टिफाइड होना आईडीएससी से कंपनी को कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, क्योंकि आईडीएससी के अंदर जो फीस लगती है वो 5 लाख लगती है। और आईडीएससी से सर्टिफाइड इसलिए नहीं होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी को आईडीएससी की विदेशी कंपनियों द्वारा रन किया जा रहा है। आईडीएससी के अंदर काफ़ी लीडर्स हैं जो आईडीएससी को रन कर रहे हैं। अब आप बताइए, विदेशी कंपनियां जैसे एवन है, एम्बे है और ओरिफ्लेम है, तो आप इन कंपनियों के द्वारा बनाई हुई एक बॉडी को, एक आईडीएससी जैसी बॉडी को आप उनके साथ मेंबरशिप लेकर उनको 5 लाख रुपए दे करके आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे, या आप उसके साथ सर्टिफिकेट लेंगे और आईडीएससी का मेंबर बनेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग रन करेंगे एवन, एम्बे और जो भी उसके अंदर कंपनियां आ रही हैं, लाइक दैट आईएमसी इंडियन कंपनी है, वेस्टिज भी उसके अंदर है। सो आप उनके थ्रू आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप इसके बारे में सोचिएगा एक बार। एंड आईडीएससी की जो फीस है वो 5 लाख है। आप क्या सोच रहे हैं, 5 लाख फीस होना बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी, मान लेते हैं मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी इंसान हमारे गांव से वो छोटी सी कंपनी स्टार्टअप करता है और कुछ बेचना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग या बाय डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो क्या ज़रूरी है उसको आईडीएससी की मेंबरशिप लेना? आईडीएससी क्यों जाके मेंबरशिप ले? ठीक है, तो आईडीएससी का सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? और कोई ज़रूरी भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आईडीएससी का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है आईडीएससी का सर्टिफिकेट लेना। सर्टिफिकेट क्यों ले? अगर कोई भी कंपनी भारत सरकार की एमसी वेबसाइट से रजिस्टर्ड होकर अपना खुद का बिजनेस इस इंडिया के अंदर रन कर रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है आईडीएससी का सर्टिफिकेट लेना। क्योंकि आईडीएससी, आपको पहले से पता है कि आईडीएससी एक विदेशी कंपनियों की बनाई हुई बॉडी है जो इंडियन कंपनियों को उठा के उनके प्लान को देख करके वो अपने बिजनेस को रन कर रही है। क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनियाँ ऑलरेडी पुरानी हैं, तो जो न्यू कंपनियां हैं वो कुछ नए प्लान के साथ आती हैं और बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर जाती है। इस वजह से उन्हें तकलीफ है कि आने वाले टाइम में कि जो कंपनियां हैं, न्यू कंपनियां हैं, वो हमारे को कम्पीट कर रही हैं, टारगेट दे रही हैं, क्योंकि उनका सेल्स ही कम निकल रहा है। आपने सुना होगा एम्बे का नाम, एवन का नाम। ये कंपनियां आज के टाइम पे कहाँ हैं तो बहुत पहले करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं। इस वजह से वो सोच रही कि मेरे द्वारा एक बनाई हुई बॉडी है, उसके ऊपर ये कंपनियां आएँ, हमें कुछ पैसे दें, उनके प्लान को हम समझें, उसी प्लान को हम फिर से रन करें। सेकंड नंबर मैं बात करूं अगर आईडीएससी के अंदर, तो कुछ उसके अंदर, उसके वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो उसके अंदर कुछ शर्त है, कुछ नियम है।
ठीक है। पहला नंबर जो उसका नियम है कि जो उसके अंदर 5 लाख की फीस लग रही है, उसके नियम ये है कि 5 लाख फीस अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपका जो पहला शर्त होगा कि आपके डायरेक्टर जो भी है वो अमीर होने चाहिए। भाई उससे क्या लेना देना है अमीर से, अमीरी से क्या लेना देना। कोई भी कंपनी आके उसमें ज्वाइन करे या ना करे, आईडीएस से एक अच्छी चीज़ है, वो इकट्ठा करना चाहती है बट वो चोरी कर रही है, ठीक है। एंड इसमें जो मोस्ट कंपनियां हैं उसमें एम्बे है, एवान है, ओरिफ्लेम है, ठीक है। अब कुछ कंपनियों की बात, जो मेन रीज़न आता है कि आईडीएसए इंडिया कंपनी को मेंबरशिप नहीं दे रहा है या फिर इंडियन कंपनी आईडीएसए की मेंबरशिप नहीं ले रही है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कंपनियां हैं बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं तो उनको आईडीएसए मेंबरशिप नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है पता है आपको? आईडीएसए का मेंबरशिप नहीं इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कंपटीटर बन जाएंगे। अगर आप देखिए तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा कमा रही हैं, अच्छी खासी अर्निंग है, उनका प्लान अलग है, डिफरेंट है। अगर आप मान लेते हैं एम्बे है, एवान है और ओरिफ्लेम है, उन कंपनियों का प्लान कुछ और है। अगर न्यू कंपनी आ रही है न्यू अपग्रेड के साथ और न्यू माहौल के साथ, नई मतलब 2021 के अंतर जो भी आ रही है, 2021 का प्लान ले करके, जो अच्छा प्लान है कि इस सन के अंदर या इस माहौल के अंदर अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो उस समय वो बहुत तेज़ी से उनको पता हो जाता है कि हाँ वो कम्पीट कर जाएंगे, इसलिए उनको हम मेंबरशिप नहीं देते। वो नीचे जाके नीचे लेवल पे रहकर काम करें। और कुछ कंपनियां जिनके पास पैसा है वो इसलिए नहीं ले रही हैं क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट्स की बॉडी ना होने की वजह से आईडीएसए का मेंबरशिप कुछ कंपनियां जिनके पास अमीर हैं, जो लोग अमीर हैं, वो नहीं ले रहे हैं। इंडिया के अंदर कुछ मोस्ट जो टॉप कंपनियां आती है, जो इंडियन कंपनियां हैं, उसमें मोदी केयर है, वेस्टीज है, आईएमसी है, ये सारी कंपनियां उसका ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुकी हैं। और वो पैसा किसी इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए नहीं है और ना इंडियन गवर्नमेंट्स के अंदर दे रही हैं, ना इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए वो लड़ रही हैं और ना इंडियन गवर्नमेंट्स उनके लिए कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पैसा ही विदेशी कंपनियों को दिया जा रहा है। तो उसमें क्यों इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट्स इसलिए नहीं ले रही, इंडियंस गवर्नमेंट्स इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, अपना प्रमोशन कराएंगी, आईडीएसए उनके प्रमोशन करेगा। पैसे तो ले ही रहा है तो प्रमोशन क्यों नहीं करेगा, करेगा। वहाँ पर अपनी लिस्ट में, अब जब आप उसकी आईडीएसए की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर एक लिस्ट होगी, वहाँ पर लिस्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें बता दिया जाता है। वहाँ पर लिस्ट में कुछ 21 कंपनियां समथिंग हैं, जिसमें 4 से 5 इंडियन कंपनी, बाकी 17 आउट ऑफ कंट्री। वहाँ पर आप देखिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से उस संस्था को चलाया जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग संस्था बना के विदेशी कंपनियों को मेंबरशिप दे के आपके साथ धोखा नहीं कर रही है। आप खुद सोचिए, जो मैन उसका हेड है, उसमें अगर हेड की बात की जाए, अगर हेड को देखा जाए तो उसमें कोई दूसरा है हेड, उसके चेयरमैन आउट ऑफ कंट्री एमबीए से, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर विदेशी कंपनियों के हैं। फिर क्या फ़ायदा ऐसे में आईडीएससी के मेंबरशिप लेके? 5 लाख रुपए ले रही हैं कंपनियां, बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रही हैं। और यहाँ तक की जानकारी बहुत समझ में जिसको आएगी वो इस चीज़ को फॉलो करना। बट मेरे ख्याल से जो भी लोग इस आईडीएससी की मेंबरशिप नहीं लिए हैं वो बहुत सही तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आईडीएससी की मेंबरशिप लेते हो तो आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और एक और टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। हाँ, अगर लाइफ के अंदर अगर देखा जाए आईडीएससी फ्रॉड कैसे हो सकता है, आईडीएससी के अंदर फ्रॉड कैसे होगा, मैं आईडीएससी के अंदर बात करता हूँ फ्रॉड की। तो पहला नंबर फ्रॉड इसलिए होगा कि अगर आपको पता है आईडीएससी गवर्नमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट्स की कोई बॉडी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट से उसे बनाया नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कल के दिन आईडीएससी के अंदर अच्छा पैसा हो गया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट्स ने कोई न्यू कानून इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर निकाला। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, जो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसके ऊपर कोई कानून बना रही है और पता चला कि उसके अंदर आईडीएसए के अंदर जो भी कंपनियां हैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, आईडीएसए उनको नहीं समझ पा रहा है या आईडीएसए उसको नहीं ले रहा है, नहीं मान्यता दे रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे?
आप उनके साथ आप भी जाएंगे। या अगर उसी जगह पे अगर उस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट रन कर रही होती तो वहाँ पर कुछ समझ में आता, हाँ भाई, कि ऐसा है कि हमारे अंदर जो भी कंपनियाँ आएंगी सेटिस्फाई हो जाएंगी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और सेटिस्फाइड हो जाएंगी और वहाँ से अपना बिजनेस रन कर सकती हैं। क्यों? आपका इसमें क्या ख्याल है? और रही बात IDSA की, तो आपके अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चनों का क्या आंसर हो सकता है? व्हाट इज IDSA? IDSA की फ़ीस कितनी है? IDSA से कंपनियां सर्टिफाइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है। और IDSA इंडिया के अंदर कंपनी को मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहा है, एंड या इंडियन कंपनियां IDSA की मेंबरशिप नहीं ले रही हैं? इन क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।